नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि हम सबको अंधकार को छोड़ करके उजाले की तरफ जाना चाहिए, बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की तरफ जाना चाहिए, हमारे दुर्गुणों को छोड़ करके हमें सद्गुणों का आश्रय लेना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम सबको एक ज्योति प्रकाश ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये जो दीपावली का त्यौहार है, ये दीपावली का त्यौहार इसी सारी चीज़ों को प्रतीक के रूप में मनाने का नाम है। मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का पावन त्यौहार हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है, जो इस वर्ष सन 2024 में किस दिन मनाया जाएगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे या समझ जाएंगे कि बहुत ज़्यादा भ्रम रहने वाला है कि यह 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को रहने वाला है त्यौहार, या 1 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। वास्तव में दीपावली का त्यौहार लक्ष्मी पूजन हम किस दिन करें, और ये जो भ्रम है इस बार बहुत ज़्यादा है और हम सभी इस भ्रम से प्रभावित हैं। चाहे वो पंचांग हो, चाहे वो ज्योतिषी गणना के विद्वान हो, और चाहे वो कोई साधारण जनमानस हो। और इस बार का जो भ्रम है वो वस्तुतः भ्रम जैसी स्थिति बन भी रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना प्रयोजन के भी भ्रम बन जाता है, लेकिन इस बार का भ्रम वस्तुतः भ्रम जैसा है क्योंकि स्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो गई है। तो सबसे पहले अपन ये चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में दीपावली का त्यौहार होना किस दिन चाहिए। तो आपको बताएं कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या जब होती है उसी दिन दीपावली का त्यौहार होता है, उसी दिन दीपावली का पूजन होता है। तो इस बार सन 2024 में थोड़ी सी ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि पहले करें या बाद में करें, 31 तारीख को करें या 1 तारीख को करें। तो सबसे पहले पंचांगानुसार समझ लेते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो आपको बताएं कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या, जो कि सन 2024 की हम बात कर रहे हैं, इस दिन अमावस्या जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम को 3:53 शाम से, जो कि दूसरे दिन अमावस्या का जो समापन समय है वो है 1 नवंबर दिन शुक्रवार को 6:17 शाम को, और सूर्यास्त 5:50 शाम को होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों ही दिन भारत देश के कुछ कुछ भागों में दोनों ही दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि व्याप्त है, मतलब दोनों ही दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि है। तो ऐसी परिस्थिति में यह जो हम बताने जा रहे हैं यह सामान्यतया भ्रम स्थिति बन ही जाती है। तो ऐसी जब परिस्थितियां होती हैं तब शास्त्रों के कुछ विशेष निर्देश होते हैं, विशेष कुछ उनके नियम होते हैं, और वो नियम ये होता है कि अगर दोनों दिवसों में प्रदोष काल में तिथि हो तब पूर्व वाली ग्राही न करके बल्कि पर वाली ग्राही करें। मतलब पर वाले जो अमावस्या है दूसरे दिन जब ख़त्म हो रही है प्रदोष काल में, तब उसमें हमें दीपावली का त्यौहार मानना चाहिए। तो इस हिसाब से यह देखने को मिल रहा है कि 1 नवंबर दिन शुक्रवार को सिद्ध हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बात यह भी है कि कम से कम 1 घटी प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होनी चाहिए। अब सूर्य अस्त जो है वो 5:50 में है, और जो
अमावस्या तिथि है 1 नवंबर को, वो 6:17 है तक ही है। तो वास्तव में जो 1 घटी है वो 24 मिनट की होती है। अब 1 घटी 24 मिनट, तो वास्तव में गणना करने से ये सिद्ध हो जाता है कि प्रदोष काल में अमावस्या तिथि है 1 नवंबर में भी। लेकिन भ्रम की स्थिति इसलिए बन रही है कि मात्र ये 6:17 तक ही है, यानी 1 घटी के आसपास ही है। लेकिन भारत देश बहुत क्षेत्रीय गणना के अनुसार बड़ा देश है और इसमें 2 घंटे का अंतर होता है पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर के बीच में। मतलब जहाँ से देश प्रारंभ हो रहा है, आपको अरुणाचल प्रदेश के किसी भूभाग जो प्रारंभ क्षेत्र है उसकी बात करें और गुजरात के अंतिम जो भारत देश का अंतिम पश्चिमी भूभाग है, उसके दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है और यहाँ मात्र 1 घटी मतलब 24 मिनट का ही अंतर दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भ्रम तो स्वाभाविक है। यही अगर अमावस्या तिथि रात के 8 बजे 9 बजे तक रहती 1 नवंबर को, तो सब लोग एकीभूत होकर यही कहते कि 1 नवंबर को कर लो। लेकिन कहीं कहीं यह तो प्रदोष काल में रहेगी 1 घटी तक, लेकिन कहीं कहीं प्रदोष काल में यह अमावस्या तिथि 1 नवंबर को नहीं रहेगी। ये भी फैक्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा भ्रम बन गया है कि किस दिन करें किस दिन ना करें। तो बहुत सारे पंचांग अपने अपनी गणना के अनुसार बता रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सच भी हैं। चाहे वो 31 अक्टूबर को बता रहे हों वो भी सही है, और चाहे वो 1 नवंबर को बता रहे हैं वो भी सही है। जो 31 तारीख को बता रहे हैं उनका कहना ये है कि प्रदोष काल के पूर्व ही 4 बजे के आसपास ये तिथि लग जाएगी, तो पूरी रात्रि यह तिथि रहेगी और उस दिन आप अगर दीपावली का पूजन करेंगे तो निशीत काल में भी कर पाएंगे, प्रदोष काल में भी कर पाएंगे और दोनों परिस्थिति में अमावस्या रहेगी। लेकिन जो 1 नवंबर को कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सूर्योदय जो हो रहा है वो 1 नवंबर को हो रहा है अमावस्या तिथि में। मतलब जो उदया तिथि है अमावस्या वो 1 नवंबर को है और प्रदोष भी मिल रहा है, तो ये ज़्यादा सही है 1 नवंबर वाली। ऐसा 1 नवंबर को मानने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं। तो इसमें बात ऐसी है कि अलग अलग पंचांगों का अपना अपना मत है और अब काशी का भी निर्णय आ गया है और महाजनो येन गतः सपंथाः, मतलब जहाँ महाजन बता दें, जो महापुरुष बता दें वही हम लोगों के लिए रास्ता होता है। तो उन्होंने 31 तारीख को निर्णय किया है। लेकिन आपको हम बताएं कि अगर आप जो हम स्थान, चूँकि एक पंचांग है काशी का ही बहुत प्रसिद्ध जिसको गणेश आपा जी पंचांग कहते हैं, वो बहुत, उसका निर्णय मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस निर्णय के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि उसने क्या कहा है। तो उसने ये कहा है कि जिस दिन प्रदोष काल में 1 नवंबर को तिथि रहने वाली है उस प्रांत में 1 नवंबर को आप करिए, और जिस भूभाग पे जिस प्रांत पर प्रदोष काल में 1 नवंबर को तिथि नहीं रहने वाली है अमावस्या, उस स्थान पे आप 31 अक्टूबर को कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमें इसी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसी बात को मानना चाहिए, क्योंकि 1 नवंबर को भी मानने वाले बहुत सारे सिद्धांत दे देंगे जिससे स्थापित हो जाएगा कि 1 नवंबर को करना सही है। और ऐसे बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे पंचांग और ऐसे बहुत सारे निर्णय दे देंगे कि आपको 31 तारीख को ही भी सिद्ध हो जाएगा। तो बिना किसी मतभेद, बिना किसी भ्रम के, अगर आपको एक तिथि करना है, एक ही दिन में करना है, तो काशी के जो विद्वान हैं जिन्होंने भी निर्णय दिया है वो सोच समझ के ही दिया होगा। तो बिना किसी मतभेद के 31 तारीख को ही हमें एक त्यौहार मना लेना चाहिए, चूँकि उनका निर्णय आ चुका है और सब महान जो विद्वत जन हैं वे सभी हैं, तो उनका अनुसरण करने में हानि ही क्या है। 31 तारीख को भी अगर मान लेते हैं तो बुराई क्या है, या कि 1 तारीख को भी मान लेते हैं तो बुराई क्या है। बुराई देखा जाए सूक्ष्मता से कुछ भी नहीं है, दोनों ही सही हैं, और अगर बड़ाई देखा जाए तो किसी न किसी में कमी तो निकल ही आएगी और है भी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो विद्वान जैसा मोड़ना चाहेंगे वैसा मोड़ ही देंगे, वैसा कर ही देंगे। लेकिन जो आपा जी का निर्णय है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रांत पर 1 नवंबर को अमावस्या है वो सभी प्रांतों पर 1 नवंबर को मानी जाए और प्रदोष काल में तिथि, और बाकी जगहों पर 31 अक्टूबर को मानी जाए। तो हम आपको बता देते हैं कि पूर्वी क्षेत्र जैसे
पूर्वी क्षेत्रों में और जो हम स्टेट बताते हैं उन स्टेटों में ज़्यादातर स्थानों पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि इन स्थानों पर दीपावली का त्यौहार 1 नवंबर को ही मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि इन स्थानों पर दूसरे दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि है, और जब है तो फिर क्यों पूर्व वाली ग्रहण करें, पर ही ग्रहण करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भारत के जो पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्र हैं उन सभी स्थानों पर हमें 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनानी चाहिए। जैसे मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, बेंगलुरु, उदयपुर आदि इन स्थानों पर 31 अक्टूबर को ही दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। तो ये भी गणेश आपा जी पंचांग का निर्णय है, जो बहुत बढ़िया है और बहुत सुव्यवस्थित है और बिना किसी भ्रम के। देखिए, ये जो भ्रम है ये तो होना ही था, ये तो है ही है, क्योंकि तिथि ही ऐसी है, आप करेंगे क्या। इसमें विद्वानों का, पंचांगों की गलती नहीं है। दोनों ही 3 प्रदोष काल में है, तो जो शास्त्र ने निर्णय किया है वो भी हमें ग्रहण करना चाहिए और जो परिस्थितियाँ हैं उसको भी देखना चाहिए। तो इसलिए यह निर्णय आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप 31 तारीख को मना रहे हैं या आप 1 तारीख को मना रहे हैं। दोनों ही सही है और दोनों में ही कमियां निकल जाएंगी। लेकिन अगर आप 1 नवंबर को मना रहे हैं तो आपको कितने बजे पूजन करना चाहिए वो समझ लीजिए। तो आपको शाम 5:52 से 8:16 तक पूजन करना चाहिए प्रदोष काल में, और फिर 9:07 से 10:44 तक, और रात्रि में 12:24 से 3:36 तक। वहीं अगर आप 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को अगर आप यह दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, तब आपको शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक पूजन कर लेना चाहिए माता जी का। और वहीं रात्रि के निशीत काल जो मुहूर्त है वो 12 बजे से 3 बजे तक रहने वाला है। तो आप जो भी मान रहे हैं वो उसके अनुसार आप इन समयों के अनुसार ही माता लक्ष्मी, गणेश और नारायण का पूजन करें। अब हम आपको एक विशेष उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में बहुत धन धान्य की वृद्धि होगी, और ये है लक्ष्मी पोटली। लक्ष्मी पोटली बढ़ाने के लिए आप अपने व्यापार स्थल पे रखने के लिए क्या कर सकते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। तो आपको सबसे पहले एक कलश लेना है तांबे का, और तांबे के कलश में चारों तरफ स्वास्तिक बनाना है। इसके साथ में आपको एक नारियल लेना है और उसके भी चारों तरफ स्वास्तिक बनाना है, और उस कलश पे इस 8 सामग्रियों को डाल करके अष्ट महालक्ष्मियों का पूजन करना है, और मंत्र बोलना है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र को पढ़ करके आपको ये 8 सामग्री जो आपने तांबे का कलश लिया है उस तांबे के कलश में डालते जाना है। जैसे आपको गणेश और लक्ष्मी का जो सिक्का है वो डालना है। इसके साथ में लाल गुंजा आपको पहले से ही अरेंज कर लेना है, उसको डालना है। कमल गट्टे के बीज 5, 7, 9, 11 जितने भी हो सके उतना डालना है। गोमती चक्र, आपको ये गोमती चक्र का भी अरेंजमेंट करना है, पहले ही ये डालना है। और पीली कौड़ी का भी अरेंज करके आपको डालना है। और मोती, एक मोती का रत्न ले लीजिएगा वो डालना है। साबुत धनिया और साबुत चावल, मतलब दोनों ही अखंडित हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, खंडित ना हो। और इन 8 चीज़ों को जो हमने मंत्र बताया जो स्क्रीन पर आपके आ रहा है, इसी मंत्र को बार बार 8 बार पढ़ करके डालना है। इसके साथ में 8 मुख का दीपक जलाना है, मतलब एक बड़ा सकोरा लेना है और बड़े सकोरे में जिसमें कम से कम 200 ग्राम 1 पाव घी आ जाए, ऐसा बड़ा सकोरे को उसी कलश के ऊपर रख दें जिसमें ये सारी सामग्री आपने डाल दी है। कलश को कलावे से बांध दें और ये दीपक जो है वो रख करके उसमें देसी गाय का घी डालें। 8 बत्तियां लंबी वाली उसमें चारों तरफ लगा दें और उसको जला दें, पूरी रात जलने दें। और सुबह जब हो जाए, और जो नारियल हमने बताया था वो भी नारियल लक्ष्मी जी का पूजन करके आपको कलश के पास में ही रख देना है जिसमें आपने चारों तरफ स्वास्तिक बनाया है। और कलश
कलश के चारों तरफ भी स्वास्तिक आपको बनाना है। और जो मंत्र हमने बताया उस मंत्र का पाठ करते हुए आपको पूजन करना है। कलश का पूजन करने के बाद, पूजन जो जैसा आप करते हैं वैसे ही करना है, और ये सारी सामग्री डालते हुए मंत्र के साथ में, और आपको रात भर उसके ऊपर, कलश के ऊपर दीपक रख के जलने देना है, और जलते जलते दीपक को रात भर बीत जाने देना है। फिर सुबह ये सारी सामग्रियों को एक रेशमी पोटली बना करके आप स्वयं बना सकते हैं, या आप ना हो तो रेशमी वस्त्र ले लीजिए और उसमें ये सारी चीज़ें डाल करके कलावा से उसको बांध करके आप जहाँ पैसे रखते हैं, जहाँ लक्ष्मी रखते हैं, वहाँ आप रख दीजिए। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और ये अनुभव आपके जीवन को बदल देगा। और फिर अगले वर्ष क्या करना है वो हम आपको अगले वर्ष बताएंगे। तो इस प्रकार से दीपावली का जो त्यौहार है उसको आपको मनाना है। हमारी व्यक्तिगत जो राय है कि किस दिन मनाना चाहिए वो भी हम बता देते हैं। तो हमारी व्यक्तिगत राय ये है कि 1 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, वहाँ प्रदोष काल में 1 नवंबर को अमावस्या तिथि है, इसलिए उसी दिन हमें मनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ 1 नवंबर को होगी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी और आपको पूछना है तो आप हमसे सीधे जुड़ करके संपर्क करके पूछ सकते हैं। हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्या कैसे किया जाता है और क्या कैसे करना है। अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने किसी भी व्यक्ति के बारे में या अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, तो आप हमें सीधे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।